अमृतकाल चल रहा है और यूपी के सरकारी विभागों में नौकरियां बेची जा रही हैं। डबल इंजन की सरकार में अब कम कीमत पर मनपसंद सरकारी नौकरी खरीदना और भी सुलभ हो गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन सरकार को आपका दिया हुआ वोट आखिरकार काम आ रहा है। अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में 1 लाख रुपए एडवांस जमा करेंगे कैश में। सालों से 6x6 के कमरे में अपनी जवानी खपा रहे विद्यार्थियों, अपनी किताबें किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। माँ के जेवर अगर हो तो गिरवी रखकर 3 लाख रुपए का इंतजाम कर लो और सरकारी नौकरी ले जाओ। खेतों में काम कर करके पिता आपको हर महीने का खर्च भेज रहे होंगे बेचारे, उन पर कब तक बोझ बने रहेंगे। तरीका भी मैं आपको बताई देता हूँ। करना कुछ नहीं है, कुछ दलालों से कांटेक्ट करना होगा। उसके बाद वो कुछ पेमेंट की मांग करेंगे, जो जाहिर सी बात है आपकी पोस्ट के हिसाब से कम बढ़ती हो सकता है। फिर जो भी सरकारी नौकरी चाहिए उसकी 5 से 6 महीने की सैलरी देने के बाद आपको नियुक्ति पत्र भी एक तय समय अवधि के बाद दे दिया जाएगा। जितनी ऊपर की कमाई वाली पोस्ट होगी उसके लिए उतनी ज्यादा रकम देनी होगी, यानी ये 2 लाख से 5 लाख या 5.5 लाख तक रुपए हो सकती है। दैनिक भास्कर के कुछ रिपोर्टर नौकरी लेने वाले लोगों के भेष में दलालों के पास पहुंचे और उनका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जो दलाल और सरकारी कर्मचारियों से मिलकर ये काम कर रही हैं। नौकरी के बदले आपसे जो पैसा लिया जाएगा वो पूरा सिस्टम आपस में बांट लेगा और इस रकम का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा मंत्री जी के पास भी जाएगा। वो कौन से मंत्री हैं? मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। आपके बाल सफेद होते जा रहे हैं, आंखों के नीचे काले धब्बे गहरा रहे हैं, जीवन से रस गायब होता जा रहा है, अनियमित और मिलावटी खाना खाकर आपका स्वास्थ्य खराब रहने लगा है। दिल्ली, प्रयागराज या अन्य शहरों में जाकर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन या तो वैकेंसी नहीं आ रही या हर बार 1-2 नंबर से आप रह जाते हैं। आपको लगता है आपकी तैयारी में कहीं कमी रह रही है, जो आपको मानसिक रूप से बीमार भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा सरकारी नौकरी के इंतजार में अपना जीवन तक खत्म करने को मजबूर हो रहे हैं। वो निराश हैं कि माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, जबकि दोषी कोई और ही है। दोषी ये सिस्टम है, दोषी ये सरकार है। 69,000 भर्ती कोर्ट से रद्द होने के बाद भी सीएम विधानसभा में इस भर्ती में आरक्षण न मारे जाने का हवाला दे देते हैं। ऐसे प्रदेश में सरकारी नौकरी में धांधली कैसे की जा रही है, कैसे पैसे देकर करोड़ों मेहनती अभ्यर्थियों के सपनों पर लात मारी जा रही है, दैनिक भास्कर के कैमरे में क्या क्या कैद हुआ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। भास्कर के पत्रकारों ने आउटसोर्स कंपनियों के कर्मचारियों, उनके लिए काम कर रहे दलालों और अभ्यर्थियों से नौकरी के सिलसिले में कुछ बातचीत की। कौशल विकास मिशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 825 पदों पर भर्ती चल रही है। इस नौकरी की सैलरी 23,000 से 23,500 रुपए तक के आसपास बताई जा रही है। इस आउटसोर्स पोस्ट की वैकेंसी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज ने निकाली है। आउटसोर्स का मतलब है बाहरी प्राइवेट कंपनियां इस भर्ती की जिम्मेदारी लेती हैं। अब पत्रकारों की बात एक कैंडिडेट के साथ होती है। वो बताता है कि उससे 1,80,000 रुपए की मांग की जा रही है। इस बात की तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी था। मीडिया कर्मी लखनऊ के गोमती नगर स्थित वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के दफ्तर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यही कंपनी आउटसोर्स के जरिए भर्ती कराने जा रही थी। वर्ल्ड क्लास सर्विसेज ऑफिस पहुंचने के बाद पता चला कि भाई इस ऑफिस के बाहर तो बड़ी भीड़ लग रही है। सैकड़ों अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस भीड़ में कंपनी के गेट के पास खड़ा एक गार्ड अरुण तिवारी है, जिससे पूछा जाता है कि कैसे काम होगा। गार्ड कहता है काम तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, कितना देना पड़ेगा? तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई 9 सैलरी बता रहा है तो कोई 10 बता रहा है, मैं अंदर से क्लियर करके बताऊंगा। कंपनी के ऑफिस अंदर गया और बाहर आकर बोला, मैं आपको ऐसे आदमी से सेट करा दूंगा, आपका काम तो होना ही होना है। ये कहते हुए गार्ड ने कहा कि जब ऑफिस बंद हो जाए उसके बाद फोन कर लेना, आपको शाम को बता दूंगा। लोग 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। मैं आपको ऐसे आदमी से सेट करा दूंगा, वो आपका काम होना ही होना है। विभाग के आदमी ये बताइए भैया कितने की व्यवस्था कर लें? मैं बात करता हूँ, ये लोग आज कोई 9 सैलरी बता रहा, कोई 10 सैलरी बता रहा, मैं देख लेता हूँ, क्लियर करके अंदर से क्लियर ही आपको बताऊँ। शाम होते होते गार्ड की व्हाट्सएप कॉल आती है, जिसमें वह मैनेजर से मिलवाने की बात कहता है। पत्रकार लोग फिर से वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड के ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस के अंदर से एक युवक निकल कर आता है और गार्ड तिवारी मुलाकात करवाता है एक ऐसे शख्स से जो खुद को कंपनी का यूपी का हेड बता रहा था। उसका नाम था आशी। आशी से 3 कैंडिडेट्स की भर्ती कराने के लिए कहा जाता है और बार्गेनिंग शुरू की जाती है रिश्वत की रकम कम कराने के लिए, ताकि कोई शक ना हो। आशी कहता है कल तो लास्ट डे है, अभी पहली लिस्ट कर रहे हैं, बच्चों को बोला भी गया है कि हम मंगलवार तक लेटर प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद सेकंड लिस्ट ओपन करेंगे। 3 लिस्ट खुलनी है, अभी 2 लिस्ट बाकी हैं, आपने फॉर्म भरा है तो आपके कैंडिडेट का नाम आ ही जाएगा। आशी से पूछा जाता है कि भर्ती के लिए कितना देना होगा। आशी कहता है आपको तिवारी जी ने तो बताया ही होगा, 180 ले रहे हैं, मतलब 1,80,000।
50,000 टोकन और बाकी जब लेटर देंगे तब। हम लोग देखिए 180 ले रहे हैं 180 50 टोकन 50 टोकन और बाकी ज़्यादा 1 बच्चे हैं तो कुछ कंसेशन नहीं है। कंसेशन क्या करें बताइए, रेट सबका ओपन एक बराबर रहता है। इस बातचीत के दौरान एक हिडन कैमरा चालू था जिसकी खबर दलालों को थी नहीं। अब 3 वादे यहाँ पे किए जाते हैं। पहला, हाफ पहले हाफ ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद, पैसे देने के बाद काम नहीं हो ऐसा संभव नहीं, मैं बैठा हूं डायरेक्ट बात करूंगा। नंबर 2, 50,000 टोकन बाकी जब लेटर देंगे तब देना होगा, जहां बोलेंगे पोस्टिंग दिलवा देंगे, हम रिस्क ले रहे हैं आप भी लीजिए। तीसरा, 25,000 इन हैंड सैलरी है, 5 सैलरी देनी होंगी, 4 आगे डिपार्टमेंट में जाएंगी और 1 हम रखेंगे। कैमरे के सामने कर्मचारी और दलालों ने रुपए देने के बाद नौकरी की पूरी गारंटी देते हुए कहा, नौकरी के बदले ली जा रही घूस का एक हिस्सा विभाग के मंत्री और अफसरों तक जा रहा है। ऊपर से नीचे तक पूरा विभाग ले ही रहा है, तो आपको पता ही होगा जहाँ तक। अरे तो हर जगह वो तो हर जगह वो हर जगह है। मंत्री विभाग के मंत्री तक की एक चल रही है, उसमें बात समझ लीजिए। अब 2 बातें यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए होती हैं। पहली, क्या आशी वाकई वर्ल्ड क्लास सर्विसेज का यूपी हेड था या नहीं। दूसरी ये कि मंत्रियों और अफसरों तक पैसा कैसे पहुंचता है। इसके लिए फिर से कंपनी के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया गया। गार्ड अरुण तिवारी फिर से वहीं मिला। उसने बताया कि आशी अभी है नहीं। पत्रकारों ने कहा कि हम पैसे लेकर आए हैं। ये सुनकर गार्ड कंपनी में काम करने वाले दिलीप वाजपेयी नाम के व्यक्ति से मिलवाता है। दिलीप कहता है, हम जिस आशी को जानते हैं वो जेन्युइन बंदा है, गलत नहीं कर सकता। अरुण तिवारी का यही कहना था कि आशी की सेटिंग विभाग में भी है, साथ ही कंपनी में ऊपर के लोगों से भी है। वो सारी चीजें मैनेज करा रहा था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से ये तो साफ हो चला था कि कंपनी ने कुछ दलाल रख रखे हैं जो अभ्यर्थियों से डीलिंग करते हैं। फिर ये पैसा ऊपर तक पहुंचता है और आशी भी यही काम करता है। गार्ड तिवारी कहता है, आप उस दिन नहीं आए। पत्रकारों ने कहा, पैसे का इंतजाम कर रहे थे, अब हमारे कैंडिडेट का कैसे होगा, अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है। तिवारी ने कहा कि दूसरी लिस्ट में इंटरव्यू मैनेज हो जाएगा, आपको पता ही है कि हो जाएगा। विभाग के मंत्री तक के पास एक सैलरी जाती है। जी हाँ, विभाग के मंत्री तक के पास ये सैलरी जाती है। विभाग के मंत्री तक की एक चल रही है, उसमें बात समझ लीजिए। अरुण तिवारी ने एक और कंपनी के कर्मचारी आनंद पांडे से मिलवाया। आनंद पांडे ने कहा, कोई नहीं करवा पाएगा, हम दूसरी लिस्ट में करवा देंगे, यहाँ आकर आप व्हाट्सएप पर कॉल कर लीजिएगा, हम बाहर आ जाएंगे गेट पर मिलने। इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहा। मुलाकात हुई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताने वाली प्रीति साहू से। प्रीति साहू के सामने पत्रकार कैंडिडेट बनकर मिले थे। प्रीति साहू ने हिडन कैमरे पर बताया कि उद्यान विभाग में 55 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त हुए हैं, हमारे माध्यम से भर्ती डायरेक्ट होनी है, 5 सैलरी लगेंगी, 4 विभाग में ऊपर जाएंगी, 1 मैं रखूंगी। प्राइवेटाइजेशन करने पर आमादा भाजपा सरकार में डायरेक्ट भर्ती का हाल आप देख रहे हैं, ये कैसा है। प्रीति ने दावा किया कि उसकी पहुंच आउटसोर्स कंपनियों और विभागों में है। प्रीति ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में सिविल इंजीनियर और राज्य सड़क परिवहन निगम में डिपो मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी दिलाने का ऑफर भी दिया, लेकिन इसके लिए 5.5 लाख रुपए तक की मांग की गई। पुराने करा लीजिए, वंशिका वाले में रिटर्न पेपर होगा, पेपर हम आपको 1 घंटे पहले दे देंगे। MBA वाले में आप ले लीजिए, वहाँ जाना पड़ता है तो, या फिर आप 5 अंदर जा रहा है, 1 सैलरी हमको चाहिए 5.5। 12 घंटे 5.5। प्रीति साहू के बारे में पता किया गया कि ये है कौन, क्या वाकई विभाग में कार्यरत है भी या नहीं। इसके लिए उसके दफ्तर जाया गया। वहां उद्यान विभाग के उत्तर प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट UPMIP में काम करती थी। यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC योजना का ऑपरेशन देखती हैं और खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताती हैं। नहीं, एग्रीकल्चर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब बारी थी उन युवाओं से मिलने की जो इस पूरे घोटाले के विक्टिम थे, जिनसे जॉब के बदले घूस मांगी गई। ऐसे ही एक अभ्यर्थी ने फोन पर बताया, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड वालों ने मुझसे 6 सैलरी की डिमांड की थी, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, संविदा पर 8 से 10,000 रुपए में काम करते हैं, इतनी रकम कैसे दे पाएंगे। एक दूसरे व्यक्ति ने बताया, वर्ल्ड क्लास वाले में हमारे छोटे भाई का नाम आया है, इसमें इंटरव्यू हो गया है, 6 सैलरी मांगी गई हैं। इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग दैनिक भास्कर के पास है। अब समझिए ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। सरकारी विभाग को आउटसोर्स कर्मचारियों की डिमांड के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर टेंडर निकालना होता है। इसके लिए आउटसोर्स कंपनी को ठेका दिया जाता है। वो सेवा योजन विभाग को वैकेंसी का लेटर भेजती हैं। इसी पोर्टल पर बेरोजगार के एनरोलमेंट होते हैं, वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। सेवा योजन पोर्टल रैंडमली कैंडिडेट्स का नाम सिलेक्ट करता है, रैंडमली। जी हाँ, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अभी इस पे बात करेंगे।
एक पद के लिए कुल 3 नाम दिए जाते हैं। फिर ये लिस्ट विभाग के पास जाती है। इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 2 अफसर सरकारी विभाग के होते हैं और 2 अफसर होते हैं आउटसोर्स कंपनी के। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन किया जाता है। इसमें कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनके लिए एक रिटन एग्जाम कराया जाता है। सवाल यह है, इन सब के बीच जो खेल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? कहने को तो इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों के नाम रैंडमाइजेशन से उठाए जा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन कंपनी के कर्मचारी जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना होता है उन्हीं का नाम विभाग से जुड़वा लेते हैं। यानी जो पैसा देता है उसका नाम ही लिस्ट में आना कंफर्म होता है और नाम होता है कि रैंडमली नाम सिलेक्ट किया गया है। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो शेयर करें, मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।